नमस्कार दोस्तों। जय जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा हुआ होता है। प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्र हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। शास्त्रों में पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय बनने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते, जिसके कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिनका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। दोस्तों, देवी देवता को एक विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसीलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं और कौन सी मूर्तियां रखना शुभ फल देने वाली होती है। साथ ही जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का हमें पालन करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा गलत हैं तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा,
क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है। इसी दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान, चमड़े से बनी हुई चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, नित्य शाम के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस स्थान पर पूजा करते हैं उसी स्थान पर बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान के कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहली बात करते हैं गणेश जी की मूर्ति की। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक मूर्ति रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए और मां सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिने ओर रखना चाहिए। दोस्तों, जिस स्थान पर मां लक्ष्मी, गणेश जी और मां सरस्वती की ऐसी तस्वीर अथवा मूर्ति होती है, उसी स्थान पर कभी अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते हैं। गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में मूर्ति रखना शुभ होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना बहुत ही आवश्यक होता है। मां लक्ष्मी धन, संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जिस स्थान पर उनका वास होता है उसी स्थान पर कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसीलिए पूजा घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। लेकिन मां लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में मां लक्ष्मी की आप कमल पर विराजमान अवस्था में मूर्ति जरूर लेकर आए हैं। अगर आप मां लक्ष्मी की मूर्ति की दोनों ओर हाथी की मूर्ति रख देते हैं तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए अगर आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक होगा। मां लक्ष्मी की पूजा हमेशा ही भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और जामा का बहुत अधिक महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए और चावल हमेशा साबुत होनी चाहिए, जिन्हें शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है। तीसरी है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति रखे या नहीं रखी। लेकिन आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले भगवान हैं। घर में हनुमान जी हो तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखें। यदि घर परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद होते रहते हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं है तो आप अपने घर में राम दरबार की फोटो जरूर रखें। आप राम दरबार की मूर्ति भी ला सकते हैं जिसमें हनुमान जी भी उपस्थित हो। इसे पूजा घर में रखने से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही पूजा घर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। ध्यान रहे, शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग रखते समय यहां बात ध्यान में रखें, अगर आपके शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं तभी शिवलिंग घर में रखें। शिवलिंग को रोज जल अथवा दूध से अभिषेक करना अनिवार्य होता है। अगर आप शिवलिंग नहीं रख सकते तो आप भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी की एक मूर्ति अपने पूजा घर में रखें। इससे संपूर्ण परिवार में खुशहाली बनी रहती है। आप जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी मूर्तियों को एक साथ रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियों को नहीं। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ रखनी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और अटूट विश्वास बना रहता है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का जोड़ा प्रेम की अनूठी मिसाल माना जाता है। दोनों की संयुक्त मूर्ति रखने से गृह क्लेश दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में ब्रह्मदेव की मूर्ति रखना वर्जित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति और पत्नी के कमरे में हनुमान जी की मूर्ति अथवा तस्वीर रखना वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है वह अपने कमरे में हनुमान जी की मूर्ति रख सकता है, लेकिन विवाह के बाद हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं।
पति पत्नी को अपने पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। हमारे मृत परिजन भगवान नहीं हैं। उनकी पूजा रोज करना अशुभ माना जाता है। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में ही करनी चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों की अथवा अन्य साधु संतों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर का स्थान केवल आपके भगवान का होता है। आपको केवल उनको ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी राहु केतु शनि देव मां काली आदि की तस्वीरें अथवा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा तंत्र साधना से की जाती है। इनकी पूजा करना कठिन होता है और कोई भी साधारण मनुष्य इनके पूर्ण विधि से पूजा नहीं कर सकता। इन देवताओं की पूजा में चूक होने पर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए पूजा घर में इन्हें नहीं रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन आप इनके मानस पूजा कर सकते हैं। मन ही मन इनके मंत्रों का जाप करके इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इन सब के अलावा आप यहाँ बात भी ध्यान में रखें कि आप पूजा घर में किसी भी देवता की उग्र अवस्था वाली तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। अथवा मूर्ति रखें तो देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा तस्वीरें प्रसन्न मुद्रा वाली और आशीर्वाद देती हुई होनी चाहिए। लड़ाई और युद्ध की तस्वीरें भी पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। दोस्तों, घर को नियमित रूप से स्वच्छ करते रहें ताकि पूजा घर का वातावरण पवित्र बना रहे। पूजा घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर पूजा घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो इसका असर संपूर्ण परिवार पर पड़ेगा। आज भी भारत में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही शब्द बनाना शुरू कर देते हो, और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तु शास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, मूर्तियां लाकर रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आपके घर में भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होंगी, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में ही होनी चाहिए। घर में इन्हें नहीं रखना चाहिए। इनके घर में होने पर सुख समृद्धि आने के बजाय घर से चली जाती है। देखिए, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें न तो वास्तु शास्त्र का ज्ञान है और न ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती है। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला पुरुष संभोग के लिए दिन में ही चले जाते हैं, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती है
ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें। जय बजरंगबली जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार हर जय बजरंगबली लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। धन्यवाद।